हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले स्केलेटन सिस्टम। आज हम देखेंगे कि हमारे स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन होती हैं और किन किन बोन के क्या नाम होते हैं। आज पूरी 206 हड्डियों को हम फिंगर टिप पर याद करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम आप सबको पता है कि पढ़ने वाले हैं स्केलेटन सिस्टम। आप सबको पता है स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन होती हैं। किसमें? स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन होती हैं इन एडल्ट में। और इन्फेंट बेबी जो होता है, जब बच्चे का जन्म होता है उस टाइम पे उसमें 300 प्लस बोन होती हैं, जो कि बाद में फ्यूज़ होकर 206 बचती हैं। तो आज की वीडियो में हम 206 बोन को क्लासीफाई करने वाले हैं, ठीक है, कि कौन कौन से पार्ट में कितनी बोन होती हैं और उनके नाम याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक्सियल, दूसरा एपेंडिकुलर। मतलब जो हमारा बीच वाला पार्ट होता है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन को कवर करता है और हमारे फ्रेमवर्क को स्ट्रक्चर देता है, उसको हम एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। और जो मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है उसको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक्सियल स्केलेटन और दूसरा एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन और एपेंडिकुलर स्केलेटन इन दोनों पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन में कितनी बोन होती हैं। 80 बोन होती हैं, ठीक है। और एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं, ठीक है। ये क्लियर है। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन होती हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती है। एक्सियल मतलब अपना बीच वाला पोर्शन, हेड से लेके तो नीचे अपने एब्डोमिनल तक, और एपेंडिकुलर मतलब जो अपना साइड में पोर्शन बाहर निकला होता है वो एपेंडिकुलर, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक्सियल स्केलेटन पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम एपेंडिकुलर पे जाएंगे। तो एक्सियल स्केलेटन में को भी हम डिवाइड करते हैं, हेड, ठीक है, हेड के बाद वर्टिब्रा और एक और हेड, वर्टिब्रा एंड रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। तो ये एक्सियल स्केलेटन को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, हेड, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम। हमारा जो हेड होता है, हेड में हमारे पास हेड, वर्टिब्रा, रिब्स एंड स्टर्नम। जो हमारा हेड होता है, हेड में हमारे पास 29 बोन होती हैं, ठीक। वर्टिब्रा में हमारे पास 26 बोन होती हैं और रिब्स एंड स्टर्नम में हमारे पास 24 रिब्स होती हैं और एक स्टर्नम होता है। तो टोटल काउंट अगर हम करते हैं, टोटल काउंट करने पर हमारे पास 80 बोन्स होती हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन होती हैं, जिसमें हेड में 29 होती हैं, अपने पीछे नेक से लेकर वर्टिब्रा तक 26 होती हैं, रिब्स में 24 होती हैं और बीच में एक स्टर्नम होता है, ठीक है, क्लियर। अब हम इनके नाम देखेंगे, ओके। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हेड। हेड में कितनी बोन पड़ी है? 29, ठीक। अब लोगों को कंफ्यूज होता है कि हेड और स्कल, हेड में 29 बोन होती है, स्कल में भी 29 बोन। बहुत सारी बुकों में या नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी ने क्लियर बताया हुआ है कि हेड को उन्होंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक स्कल और दूसरा ईयर ओसिकल्स। स्कल मतलब हमारी खोपड़ी और ईयर ओसिकल मतलब हमारे कान की बोन। एनसीईआरटी ने हेड को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक, स्कल और ईयर ओसिकल। ईयर ओसिकल में हमारे पास 6 बोन होती हैं, 3 और 3, एक कान में 3 बोन होती हैं और दूसरे कान में 3, ऐसे करके 6 बोन होती हैं, ठीक है। स्कल में हमारे पास 22 प्लस 1 23 बोन होती हैं। अब 22 और प्लस 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि एनसीईआरटी ने क्लियर किया हुआ है कि स्कल में 22 बोन होती हैं, लेकिन जो हायोइड बोन होती है जो नीचे के साइड हमारे स्कल में, वहाँ भी एनसीईआरटी ने स्कल में ऐड की हुई है।
अगर क्वेश्चन आता है कि हेड में स्कल में कितनी बोन होती हैं तो आप 23 लिखेंगे, और हेड में कितनी बोन होती हैं तो आप 29 लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अब ईयर ओसिकल और स्कल, स्कल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हो जाएगा हमारा क्रेनियम, क्रेनियम बोन, और नंबर 2 पे आएगा हमारा फेशियल बोन। ठीक, तो ये क्रेनियम बोन कौन सी होती है और फेशियल बोन कौन सी होती है? जो हमको यहाँ से लेके यहाँ तक सामने फ्रंट में दिख रही हैं, जो फेस के अंदर बोन होती हैं, उनको हम फेशियल बोन बोलते हैं। और जो बोन जो हमारे हेड से लेके बैक तक पूरे ब्रेन को कवर करती हैं, वो हमारी क्रेनियम बोन होती हैं। ठीक है, तो जो क्रेनियम बोन होती हैं इसके नंबर ऑफ काउंट होता है 8, और फेशियल बोन का नंबर ऑफ काउंट 14। मैं यहाँ पे हायोइड भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। हायोइड बोन का नंबर ऑफ काउंट कितना होता है? 1। ठीक, अब सबसे पहले हम क्रेनियम बोन को पढ़ेंगे, उसके बाद फेशियल बोन को देखेंगे। तो ये क्रेनियम बोन में कितनी बोन होती हैं? 8। हम 8 बोन का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले होती है फ्रंटल, फ्रंटल बोन। फ्रंटल के बाद आती है हमारी पैराइटल बोन, पैराइटल के बाद आती है हमारी टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल के बाद आती है हमारी ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल के बाद आती है हमारी स्फेनोइड, और इसके बाद आती है इथेमोइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे हम इनके काउंट कितने कितने होते हैं। जो फ्रंटल बोन होती है यहाँ नंबर ऑफ काउंट में 1 होती है, पैराइटल बोन नंबर ऑफ काउंट 2 होती हैं, टेम्पोरल बोन नंबर ऑफ काउंट 2 होती हैं, ऑक्सीपिटल बोन नंबर ऑफ काउंट 1 होती है, स्फेनोइड बोन नंबर ऑफ काउंट 1 होती है, और इथेमोइड बोन नंबर ऑफ काउंट 1 होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? हमारे क्रेनियल बोन। अब हम इसको मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले फ्रंटल बोन जो हमारे सामने होती है, ये होती है फ्रंटल बोन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो बोन होती है दोनों साइड, नंबर ऑफ बोन फ्रंटल 1, पैराइटल 2, पैराइटल बोन। टेम्पोरल, कान के नीचे जो बोन होती है, ये कान के नीचे आपको दिख रही होंगी, कान के पीछे साइड ये टेम्पोरल बोन होती है, ये भी दोनों साइड होती है, नंबर ऑफ काउंट 2, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल। हमारे वर्टिब्रा के ऊपर, जो वर्टिब्रा के नीचे जो प्लेट होती है पूरी बैक से लेके, वो होती है ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, इसी के अंदर वर्टिब्रा के लिए गैप होते हैं जहाँ से वर्टिब्रा इंटर करती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी स्फेनोइड बोन, जो हमारी बीच जो ब्रेन को नीचे से कवर करती है, मतलब जो ऊपर का पार्ट हो गया, और नीचे से जो सपोर्ट देती है वो स्फेनोइड बोन हो जाती है। और इथेमोइड बोन जो बीच में हमारे नेजल चैम्बर में जो 2 स्फेनोइड बनाती हैं, नेजल चैम्बर में जो बोन होती है जो बीच में से इसमें कवर बनाती है, वो होती है हमारी इथेमोइड बोन। तो ये नंबर ऑफ काउंट हमारी 8 बोन हो गई। ठीक है, अब हम देखते हैं फेशियल बोन को। फेशियल बोन को थोड़ा सा आगे लिखूंगा मैं। ठीक, फेशियल बोन में नंबर ऑफ 1 लेक्राइमल। ठीक, लेक्राइमल के बाद आती है हमारी जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक बोन। इसके बाद आती है हमारी नेजल बोन, नेजल के बाद आती है हमारी इन्फीरियर कॉन्चा, इन्फीरियर कॉन्चा के बाद आती है हमारी बोमर, बोमर के बाद मैक्सिला, इसके बाद मैंडिबल, मैक्सिला बोन, मैंडिबल बोन। ठीक, इसके बाद आती है हमारी लास्ट में पैलाटाइन। ठीक है, नंबर ऑफ काउंट में साथ में आपको लिखवा देता हूँ। लेक्राइमल का नंबर ऑफ काउंट होते हैं 2, जाइगोमेटिक बोन का नंबर ऑफ काउंट होती हैं 2,
नेजल बोन नंबर ऑफ काउंट होती हैं 2, इन्फीरियर कॉन्चा भी नंबर ऑफ काउंट होती हैं 2, ठीक है। यहाँ पे बोमा नंबर ऑफ काउंट 1 और मैग्जिला नंबर ऑफ काउंट होती है 2, लेकिन यहाँ पे मैंडिबल ऑफ नंबर ऑफ काउंट होती है 1। पैलेटाइन बोन नंबर ऑफ काउंट कितनी होती है 2, ठीक। अब जे मैं आपको बोन बताता हूँ, ये हमने नंबर ऑफ काउंट लिख लिए, नाम लिख लिए, ठीक है। फेशियल बोन, यहाँ पर जो बोन होती है जो होती है लेक्राइबल, यहीं से नीचे आए जाइगोमेटिक, यहाँ से ऊपर गए नेजल बोन के नीचे ही होती है अपनी इन्फीरियर कॉन्चा, उसके ऊपर एक जो ट्राइंगल शेप बनता है वो होती है बोमर का मैग्जिला। ये जो बोन होती है हमारी जबड़े के ऊपर वाली, ये मैग्जिला, नीचे वाली मैंडिबल, ये नंबर ऑफ काउंट 2 होती है, ये 1 होती है, ठीक। इसके बाद आता है पैलेटाइन बोन, जो अंदर से इसको 2 पार्ट में डिवाइड करती है, वो होती है पैलेटाइन बोन, और इसी के नीचे होती है अपनी हायोइड बोन, ठीक है। तो स्कल में 22 + 1 हमारी 23 बोन कवर हो गई हैं, ठीक है। ईयर ओसिकल में जो 3 बोन होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? मेलियस, इनकस, स्टेपीज, ये तीनों ये बोन होती हैं ईयर ओसिकल की, और इनके जो नंबर ऑफ काउंट होते हैं वो होते हैं 2-2, क्योंकि ये, ठीक है। मेलियस, इनकस, स्टेपिस, MIS, मिस, इसको याद रखेंगे। हमारी बॉडी की सबसे छोटी जो बोन होती है वो होती है स्टेपिस, हमारे कान के अंदर वाली जो होती है, ठीक है। तो ये हेड वाला रीजन हमने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। और हेड के बाद आते हैं हम वर्टिब्रल कॉलम में नंबर ऑफ बोन होती हैं 26, जो कि हम अभी इसको भी याद करते हैं। इसमें नंबर ऑफ बोन होती है सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल मतलब थोरेसिक, थोरेसिक के बाद होती है लंबर के बाद हमारी जो बोन होती है वो होती है सेक्रम, और इसके बाद कोकिक्स, ठीक है। तो जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा का नंबर ऑफ काउंट होती है 7, थोरेसिक वर्टिब्रा का नंबर ऑफ काउंट होती है 12, लंबर वर्टिब्रा का नंबर ऑफ काउंट होते हैं 5, सेक्रम 1 और कोकिक्स 1। जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है नंबर ऑफ 7 होते हैं, लेकिन इसको C1 से लेके C7 बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, C1 से C7। इसमें C1 का नाम होता है एटलस और C2 का नाम होता है एक्सिस। इन दोनों नामों का आपको याद रखना है, एटलस, एक्सिस। जो फर्स्ट वर्टिब्रा या सेकंड वर्टिब्रा, ठीक। थोरेसिक वर्टिब्रा होती है T1 से लेके T12। थोरेसिक वर्टिब्रा जो कि हमारे रिब्स को कनेक्ट करती हैं, T1 से लेके T12 होती हैं, जो कि हमारे रिब्स को कनेक्ट करती हैं। लंबर वर्टिब्रा L1 से लेके L5, L1 से लेके L5, यह हमारे थोरेसिक के बाद जो वर्टिब्रा चालू होती है वहाँ से लेके नीचे तक होती हैं, L1 से L5। इनकी लंबाई बाकी वर्टिब्रा के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि ज़्यादा वजन कैपेसिटी रहती है इनकी। सेक्रम की नंबर ऑफ बोन 1 होती है, लेकिन सेक्रम जो होती है ये 5 बोन की फ्यूज होने से बनती है। सेक्रम फ्यूज मतलब 5 बोन आपस में जुड़ जाती हैं तो सेक्रम बनाती हैं, 4 बोन आपस में जुड़ जाती हैं तो वो कॉकिक्स बनाती हैं। बर्थ के टाइम पे कॉकिक्स के 4 पार्ट होते हैं, सेक्रम के 5 पार्ट होते हैं।
ये आपस में जुड़ के एक एक सिंगल बोन बनाती है। ठीक है, तो ये वर्टिब्रा कॉलम में आपके पास कितनी बोन हो गई? टोटल 26, सर्वाइकल वर्टिब्रा 7, थोरेसिक वर्टिब्रा 12, लंबर 5, सेक्रम 1, कोकिक्स 1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब आते हैं हम रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, रिब्स नॉर्मली हमारे पास 24 रिब्स होती हैं 12 पेयर में, लेकिन इनको भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे ट्रू रिब्स, फिर फॉल्स रिब्स, और यहाँ पे फ्लोटिंग रिब्स। ठीक, 3 उसमें हमने डिवाइड किया हुआ है। ये क्यों किया हुआ है ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ट्रू रिब्स की नंबर ऑफ काउंट कितनी होती हैं? ट्रू रिब्स की नंबर ऑफ काउंट होती है 14 रिब्स, और अगर पेयर में कोई पूछे तो 7 पेयर। ठीक है, फॉल्स रिब्स का नंबर ऑफ काउंट होती है 6 रिब्स, पेयर में पूछे तो 3 पेयर, और फ्लोटिंग रिब्स की 2 पेयर, नंबर ऑफ काउंट 4 रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी रिब्स होती है? रिब्स वर्टिब्रा से पीछे से आके कनेक्ट होती हैं, आगे स्टर्नम से कनेक्ट होती है। तो जो नंबर 1 से लेकर 7 पेयर जो होते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, वो डायरेक्ट वर्टिब्रा से आती हैं, राउंड होती हैं और स्टर्नम से जुड़ती हैं कार्टिलेज की हेल्प से। ठीक है, स्टर्नम से जॉइंट होती है। ये जैसे ये स्टर्नम है, यहाँ से रिब्स आई और डायरेक्ट इससे आके जुड़ गई। ठीक है, तो ये 7 रिब्स जो होती हैं डायरेक्ट आके जुड़ती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रू रिब्स। ये कितनी होती है? नंबर ऑफ काउंट 7। ये 7 पेयर होते हैं, मतलब 7 इस साइड और 7 इस साइड, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। लेकिन जो फॉल्स रिब्स होती हैं ना, ये यहाँ से आती तो है बैक से, लेकिन डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। ये जो 7th रिब्स का कार्टिलेज होता है इससे जुड़ती हैं, मतलब ये आई और यहाँ पे जुड़ गई, ये आई यहाँ पे जुड़ गई, यहाँ से आई इसमें जुड़ गई, और यहाँ से आई इसमें जुड़ गई। मतलब डायरेक्ट ये स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं, ये जो 7th रिब्स की कार्टिलेज होती है उससे आके जॉइंट होती हैं, इसलिए इनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं। फ्लोटिंग रिब्स, लास्ट के 2 रिब्स होती हैं जो कि वर्टिब्रा से तो आती हैं लेकिन कहीं जुड़ती नहीं है, जे फ्लोटिंग रहती है, मतलब आपस में नहीं जुड़ती हैं, जो खुली रहती हैं। लास्ट के 2 रिब्स जो होती हैं इसलिए इसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। आपने देखा होगा कई बार जब पसलियाँ टूटती हैं या मूवी में दिखाते हैं कि पसलियाँ टूट गई हैं, तो वो सिर्फ यही वाली रिब्स को दिखाते हैं टूटती हुई, और ये हल्की भी होती है, अगर आप यहाँ पे तेज जिस मारेंगे तो ये टूट जाएंगी। ठीक है, तो ये रिब्स हो गई, तो 12 पेयर रिब्स हो गई, जिसमें से 24 रिब्स और एक स्टर्नम। ये हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। ठीक, एक्सियल स्केलेटन हमारा कवर हो गया पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। वो अपनी वर्टिब्रा कवर हो गई, रिब्स कवर हो गई, हेड कवर हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सियल स्केलेटन। अब हम पढ़ेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। अभी मैंने आपको बताया था अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन होती हैं? 126। एक्सियल स्केलेटन के सारे नेम और कहाँ पर कितनी बोन होती है ये आपको टिप्स पे याद होगा। अपेंडिकुलर का 120 से आपको काउंट ज़्यादा दिख रही है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा ईजी है। ठीक है, तो अपेंडिकुलर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, लिम्स और गिर्डर। ठीक है, लिम्स होते हैं, लिम्स में 30x4। ये मैंने क्यों लिखा 30x4? क्योंकि इसमें एक लिम्ब में, मतलब हमारा जो एक हाथ हो गया, दूसरा हाथ हो गया, ऐसे करके 4 है, दोनों हाथ दोनों पैर हमारे पास लिम्स में। तो एक उसमें 30 बोन होती है, 4 होती हैं, तो यहाँ पे कितनी हो गई टोटल?
120 हो गई हमारी लिम्स में, ठीक है। और गिडल में कितनी हो गई? गिडल में बची हुई कितनी? 6 बोन जो होती हैं वो गिडल में होती हैं। 4 + 2 कितनी बोन हो गई? 6 बोन, ठीक है। तो 6 बोन को मैं आपको पहले क्लासीफाई कर देता हूँ, उसके बाद अपन लिम्स में आएंगे। 6 बोन कौन कौन सी हो गई? स्कैपुला, क्लेविकल, और पेल्विक गिडल। स्कैपुला में नंबर ऑफ बोन कितनी होती हैं? 2, क्लेविकल 2, पेल्विक गिडल 2। अब जब बताया तो मैं कहाँ कहाँ होती हैं। हमारी जो शोल्डर के पीछे जो बोन होती है, शोल्डर के पीछे ये वाली जो बोन होती है दोनों साइड, ये होती है हमारे स्कैपुला, नंबर ऑफ काउंट 2 होते हैं। यहाँ पे जो कॉलर बोन होती है, जिसको हम कॉलर बोन बोलते हैं, यहाँ पे जो क्लियर दिखती है, ये होती है क्लेविकल और पेल्विक गिडल। और जो हमारी हिप बोन होती है, पैर में जो हिप बोन होती है हमारी कमर में, वो होती है पेल्विक गिडल। तो ये तीनों गिडल में आती है। ये हो गए नंबर ऑफ काउंट 6 बोन, ठीक है। अब हम लिम्ब पर देखते हैं। लिम्ब में हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, ठीक है। अपर लिम्ब में नंबर ऑफ बोन और लोअर लिम्ब में नंबर ऑफ बोन बराबर होती हैं, लेकिन सिर्फ एक बोन का डिफरेंस आता है। अपर लिम्ब में नंबर ऑफ बोन हो गई 30 × 2 यानी कि 60। लोअर लिम्ब में 30 × 2 = 60। दोनों में 60 बोन होती हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं अपर लिम्ब की बोन लिख देता हूँ। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस, ठीक है। अब नंबर ऑफ काउंट भी लिख देता हूँ बोन के। ह्यूमरस नंबर ऑफ काउंट 1, रेडियस नंबर ऑफ काउंट 1, अल्ना नंबर ऑफ काउंट 1, कार्पल्स नंबर ऑफ काउंट 8, ये 8 होती हैं। मेटाकार्पल्स नंबर ऑफ काउंट 5, फेलेंजियस नंबर ऑफ काउंट 14, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कहाँ कहाँ होती हैं। सबसे बड़े पहले ह्यूमरस, ये पूरी सिंगल बोन ह्यूमरस होती है। यहाँ पे थंब ऊपर करेंगे, ऊपर वाली रेडियस जो थंब के साइड है, नीचे वाली अल्ना, ठीक है। ऊपर वाली रेडियस, नीचे वाली अल्ना, ठीक, 2 हो गई। इसके बाद यहाँ पे जो बोन होती हैं हमारी कलाई में, ये होती है कार्पल्स। इनका नंबर ऑफ काउंट होते हैं 8। ये राउंड होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, कार्पल्स। यहाँ पे जो बोन होती हैं जो बीच में 1 2 3 4 5, ये होती है मेटाकार्पल्स, 5 बोन। फेलेंजियस हमारी उंगली के अंदर 14 बोन होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये 14 जो बोन होती हैं ये होती हैं फेलेंजियस। तो नंबर ऑफ काउंट कितने हो गए? 30। हमारे एक हाथ में 30 होगा, दूसरे हाथ में 30, टोटल कितने हो गए? 60 बोन। तो जो हमारी अपर लिम्ब होगा इसमें हो गई 60 बोन। क्लियर? अब आते हैं लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में सबसे बड़ी जो हड्डी होती है हमारी बॉडी की, वो लोअर लिम्ब की रहती है फीमर। फीमर इज द टॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, ठीक। फीमर हमारी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। फीमर के बाद टिबिया, इसके बाद फिबुला, इसके बाद पटेला, इसके बाद टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल और लास्ट में फेलेंजियस, ठीक है। सबसे पहले पैर की बोन होगी फीमर, उसके बाद टिबिया फिबुला आपस में से जॉइंट होती हैं। पटेला हमारी जो नी बोन होती है, घुटने में जो बोन होती है, नी घुटने के ऊपर जो प्लेट होती है वो नी बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं पटेला।
यहाँ पे मैं काउंट भी लिख देता हूँ। फीमर 1, टीबिया 1, फिबुला 1, पटेला 1, टार्सल्स। यहाँ पे कार्पल्स कितनी थी? 8, लेकिन टार्पल्स कितनी होंगी? टार्पल्स के नंबर ऑफ काउंट होगा 7। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बोन पटेला बढ़ गई है। पटेला हमारी जो नी केप होता है वहाँ पे जो बोन होती है उसे पटेला बोलते हैं, वहाँ बढ़ गई है, इसलिए टार्सल्स होंगी 7, मेटाटार्सल्स सेम 5 और फेलेंजियस सेम 14। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बोन कितनी हो गई? 30। तो 30 इंटू 30 कितने होगा दोनों पैरों के मिला के? 60 बोन। तो ये हो गया हमारा एपेंडिकुलर क्लियर। टोटल हमारी बॉडी में 206 बोन होती हैं जो कि स्केलेटन सिस्टम में आती हैं, जिसको आज हमने टिप पर उसके नाम और नंबर को याद किया है। आप इसके नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाएंगे आपको क्लियरली डिफाइन भी रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, अपने हिसाब से नोट बनाइएगा। आज की वीडियो में स्केलेटन सिस्टम को कवर कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉइंट पढ़ने वाले हैं। जॉइंट पढ़ने के लिए स्केलेटन सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कौन कौन सी बोन के बीच में कौन कौन सा जॉइंट होता है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस जॉइंट पढ़ेंगे। अभी जो स्केलेटन सिस्टम है आप इसको नोट बनाइए और इसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। एक बात और, अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है या लैब का कंटेंट आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आज से डेली एक वीडियो आएगी जो कि हमारे सिलेबस लैब टेक्नीशियन के और लैब टेक्नीशियन के प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगी। थैंक यू सो मच।